करियर गैप एक ऐसा वर्ड जिसको सुन के हर कोई डर जाता है, फिर चाहे वो फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड वन। लेकिन सच बताऊं, करियर गैप इज नॉट ए करियर क्राइम, और 2025 में तो बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज कंपनीज का माइंडसेट चेंज हो चुका है, बट कुछ लोगों का माइंडसेट अभी भी वहीं स्टक है। तो आज हम इस वीडियो में डीप में बात करेंगे अबाउट द करियर गैप, कि आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, कैसे उसको रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो, और कैसे कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप कैसे विदाउट शेम अपना करियर रीस्टार्ट कर सकते हो। व्हाट इज करियर गैप? इन सिंपल लैंग्वेज, करियर गैप मीन्स जॉब्स के बिटवीन ब्रेक। लेट्स सपोज किसी ने अपना करियर 2021 में स्टार्ट किया था और उन्होंने वो कंपनी 2022 में लेफ्ट कर दी, और उसके बाद उन्होंने कंपनी 2024 में ज्वाइन करी। दैट मीन्स जो 2023 है वो उसका करियर गैप है। करियर गैप के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लाइक ले ऑफ, फ्रीलांसिंग, फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, बर्नआउट, मेंटल हेल्थ इश्यूज, फ्रीलांसिंग, अपस्किलिंग, एजुकेशंस। ये बहुत सारी रीजंस हैं करियर गैप के। बट सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर किसी का करियर गैप है तो लोगों को लगता है कि उसमें स्किल्स की कमी है, बट ये रीज़न नहीं है। करियर गैप बहुत नॉर्मल है, और अगर आप कभी बहुत बड़े टॉप लीडर्स का रिज्यूमे देखोगे तो आपको 90% उसमें करियर गैप ज़रूर मिलेगा। बट रीज़न ये है कि उनका करियर गैप हाईलाइट नहीं होता, बिकॉज आज के टाइम में कंपनीज को आपके करियर गैप से कोई भी मतलब नहीं है, उनको आपकी स्किल से मतलब है। तो उनके लिए आपका करियर गैप मैटर ही नहीं करता। वाई कंपनीज डोंट रिजेक्ट करियर गैप्स एनीमोर? बिकॉज 2025 में हायरिंग ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका है। माइंडसेट चेंज, कोविड के बाद कंपनीज का माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। उनको पता चल गया है कि लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लोग आज के टाइम में ब्रेक लेना प्रेफर करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। स्किल बेस्ड हायरिंग, अब स्किल बेस्ड हायरिंग होती है ऑन इंडीड, नौकरी एंड लिंक्डइन। अब आपका करियर गैप मैटर ही नहीं करता, बिकॉज अब कंपनीज को आपके करियर गैप से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको अगर किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो वो है आपकी स्किल्स। वर्क कल्चर शिफ्ट, अब कंपनीज को चाहिए मेंटली स्टेबल और मैच्योर लोग काम करने के लिए। बिकॉज आपने रिसेंटली बहुत सारे केसेस देखे होंगे सुसाइड के या फिर वर्क हैरेसमेंट के, कि आजकल लोग प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाते। तो कंपनीज अब प्रेफर करती हैं मैच्योर पीपल को और मेंटली स्टेबल पीपल को हायर करना। फ्रीलांसिंग, बहुत सारे लोग करियर ब्रेक लेते हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए। लेट्स सपोज अगर कोई डेवलपर है, उन्होंने 5 to 6 ईयर जॉब करी है और आफ्टर दैट वो कुछ टाइम पीरियड के लिए जॉब छोड़ देते हैं और फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए पोर्टल्स हैं लाइक फ्रीलांसर, अपवर्क, लिंक्डइन, गुरु, फाइवर। यहाँ से लोग प्रोजेक्ट्स उठाते हैं और उनको करते हैं। तो कई बार वो क्या करते हैं कि 2-3 ईयर के लिए फ्रीलांसिंग करते हैं एंड उसके बाद फिर से उनका माइंड चेंज हो जाता है कि उनको जॉब करनी है। तो वो वहाँ पे अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं कि उन्होंने फ्रीलांसिंग करी है, जितने भी टाइम के लिए करी है उसमें वो अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं कि किन किन प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया है। अपस्किलिंग, कुछ लोग करियर गैप लेते हैं ड्यू टू अपस्किलिंग, लाइक एजुकेशन के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए। बिकॉज अब कंपनीज को करियर गैप से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके बिहेवियर से फ़र्क पड़ता है। लेट्स सपोज अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो कंपनी को उस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा, ना कि इस चीज़ से कि आपके रिज्यूमे में 1 ईयर का करियर गैप है। टाइप्स ऑफ करियर गैप एंड हाउ टू एक्सप्लेन इट। हेल्थ रिलेटेड करियर गैप, अगर आपका करियर गैप है ड्यू टू हेल्थ रीज़न, आप मेंशन कर सकते हो कि आपने कौन सा हेल्थ रीज़न फेस किया है, और आप बता सकते हो कि नाउ यू आर फुली रिकवर्ड और आप फुल टाइम जॉब ज्वाइन कर सकते हो। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ लोग जॉब छोड़ते हैं ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइक उनको अपने मदर या फिर फादर की टेक केयर करनी होती है, या फिर कोई मैरिज होती है घर में, तो इसके लिए भी लोग जॉब छोड़ देते हैं।
और अगर आपने किसी ऐसे रीज़न से जॉब छोड़ी है तो एक्सप्लेन कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि नाउ आपकी जो भी टास्क थे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो फुलफिल हो गई हैं और आप फुल टाइम जॉब ज्वाइन कर सकते हो। प्रेगनेंसी, बहुत सारी फीमेल्स प्रेगनेंसी में जॉब छोड़ती हैं। कुछ लोग तो 2-3 मंथ के बाद ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग आफ्टर 6 मंथ ज्वाइन करते हैं। अगर किसी की फैमिली में कोई बेबी की टेक केयर करने के लिए है, तो वो लोग जल्दी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। बट कुछ लोगों की फैमिली में कोई बेबी की टेक केयर करने के लिए नहीं होता, तो उनका करियर गैप एक्सटेंड हो जाता है, लाइक वो 2-3 साल के बाद जॉब ज्वाइन करते हैं। तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपका ये करियर गैप ड्यू टू प्रेगनेंसी था और आपको अपनी बेबी की टेक केयर करनी थी। ले ऑफ, आप ले ऑफ भी मेंशन कर सकते हो रिज्यूमे में, बिकॉज हमेशा ले ऑफ का रीज़न बैड परफॉर्मेंस नहीं होती, कई बार कंपनीज क्रॉस कटिंग भी करती हैं। तो आपका जो भी रीज़न है, बी ऑनेस्ट, आप सही से वो रीज़न मेंशन कर सकते हो, आप बता सकते हो। एंड अपस्किलिंग, कुछ लोग अपस्किलिंग के लिए जॉब छोड़ देते हैं, लाइक कुछ लोगों को न्यू स्किल सीखनी होती हैं, या फिर कोई टूल्स, कोई सर्टिफिकेशंस लोग करते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, लाइक कुछ लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना हो किसी को, तो लोग 1-1 ईयर के कोर्सेज ले लेते हैं, उनको फुल टाइम अटेंड करते हैं। तो कुछ लोग अपस्किलिंग के लिए भी अपनी जॉब छोड़ते हो, तो आप उसको भी अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो और आप लिख सकते हो कि आपने उस टाइम पीरियड में कौन सी चीज़ सीखी है, आप उसको प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ड्यू टू एग्ज़ाम्स, कुछ लोग एग्ज़ाम्स के लिए जॉब छोड़ देते हैं, लाइक कुछ लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उसके लिए जॉब छोड़ देते हैं, लाइक वो ट्राई करते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और वो उसमें 1-2-3 ईयर लगाते हैं, बट अगर उनका उसमें नहीं हो पाता तो वो अगेन प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं। तो आप वो चीज़ भी मेंशन कर सकते हो, बिकॉज आफ्टर ऑल आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही है। मेंटल हेल्थ ब्रेक, कुछ लोग बहुत लॉन्ग टाइम से काम कर रहे होते हैं, लाइक उनको 7-8 ईयर्स हो गए होते हैं जॉब में, और उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे आके ऐसे लगता है कि वो स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में, तो वो ब्रेक लेते हैं। और आज के टाइम पे वो ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपने रिसेंटली बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि बहुत सारे फ्रेशर लोग भी, लाइक जिनको 6 मंथ या फिर 1 ईयर ही हुआ है जॉब करते हुए, लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग प्रेशर ले ही नहीं पाते। इट्स नॉट अबाउट प्रेशर ऑलवेज, कि बहुत सारी चीज़ें कई बार हमसे हैंडल नहीं होती, तो लोग इतने बड़े बड़े स्टेप ले लेते हैं। हमें ऐसे स्टेप नहीं लेने चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि हम कोई चीज़ हैंडल नहीं कर पा रहे, तो ब्रेक लेना सबसे बेटर ऑप्शन है। कुछ लोग स्टार्टअप के लिए ब्रेक लेते हैं, लाइक उनको लगता है कि उनको अपना कुछ स्टार्ट करना है। और अगर आपने कभी स्टार्टअप के लिए ब्रेक लिया है, तो आप मेंशन कर सकते हो कि मैंने अपना स्टार्टअप ट्राई किया, अब मैंने वहाँ पे जो सीखा है, मेरा स्टार्टअप तो वर्कआउट नहीं हुआ, बट मैंने वहाँ पे जो सीखा है, वो मैं एक फुल टाइम जॉब में, लाइक मैंने जो भी सीखा है उसको जॉब में फुलफिल कर सकता हूँ, उसको अपनी नॉलेज को, जो भी मैंने वहाँ पे सीखा है उसको मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे यूज़ करूँगा। हाउ टू राइट करियर गैप इन रिज्यूमे। फर्स्ट, स्किल बेस्ड रिज्यूमे, जिसमें टॉप प्रायोरिटी दी जाती है स्किल्स को, सेकंड प्रोजेक्ट्स को, एंड थर्ड टाइमलाइन को। सेकंड, फंक्शनल रिज्यूमे, जो मोस्टली मॉम्स बनाती हैं या फिर वो लोग बनाते हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ ब्रेक ली होती है या फिर जिनका लॉन्ग टर्म करियर गैप होता है। उसमें हमारा फर्स्ट फोकस होता है स्किल्स पे, सेकंड स्ट्रेंथ पे, और थर्ड अचीवमेंट्स पे। थर्ड, करियर गैप को एक्सप्लेन करो, लाइक आई टुक ए ब्रेक, जितनी भी टाइम पीरियड की आपने ब्रेक ली है उसको मेंशन करो, और रीजन मेंशन करो, क्या रीजन था करियर ब्रेक का और आपने क्या प्रोडक्टिव किया है वो भी मेंशन कर सकते हो। अपडेट लिंक्डइन समरी, आपको लिंक्डइन की समरी अपडेट करनी है कि आई टुक ए ब्रेक, उसमें रीजन मेंशन करो, और आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि ये टाइम मैंने अपनी अपस्किलिंग और सेल्फ ग्रोथ पे स्पेंड किया है। और एटलीस्ट लिस्ट आउट 5 एक्टिविटीज जो आपने करियर गैप में करी है, लाइक एनी सर्टिफिकेशन, फ्रीलांसिंग, वर्कशॉप, आपने जो भी किया है आप उसको मेंशन कर सकते हो। हाउ टू टॉक अबाउट करियर गैप इन इंटरव्यू, आपको एक रूल को फॉलो करना है, नेवर लाई, नेवर जस्टिफाई, एंड एक्सप्लेन विद कॉन्फिडेंस। आपको इस रूल को फॉलो करना है, आपको पैनिक नहीं करना है, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। आपका जो भी रीजन है करियर गैप का,
आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो और आपने क्या प्रोडक्टिव सीखा है करियर गैप के टाइम में, आप वो भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपने कोई न्यू स्किल सीखी है, न्यू टूल सीखे हैं, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। और आपको एक चीज़ अवॉइड करनी है, वो है इमोशनल ड्रामा। कुछ लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं या फिर कोई इमोशनल स्टोरी सुनाते हैं। बहुत सारे लोग तो हमेशा किसी के डेथ का ही रीज़न देते हैं, आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। जो भी रीज़न है, ऑनेस्ट वे में उसको बताओ, बिकॉज़ आज के टाइम में हर कोई एक दूसरे को समझता है और आपको अपनी स्टेबिलिटी शो करनी है। आपने बताना है कि चाहे जो भी रीज़न हो मेरे करियर गैप का, बट नाउ आई एम अवेलेबल टू जॉइन फॉर ए लॉन्ग टर्म बेसिस। आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आई टुक ए ब्रेक ड्यू टू हेल्थ रीज़न, बट नाउ आई एम फुली रिकवर्ड एंड also available to join a company for the long time period. Biggest mistakes to avoid: ओवर एक्सप्लेनिंग। आपको कोई भी चीज़ ओवर एक्सप्लेन नहीं करनी है। डोंट से सॉरी। आपको सॉरी भी नहीं कहना है, बिकॉज आप ऑलरेडी करियर ब्रेक ले चुके हो, तो आपके सॉरी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोंट लाई। आपको झूठ भी नहीं बोलना है। कुछ लोग झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको झूठ बोलना अवॉइड करना है। डोंट ब्लेम। कुछ लोग अपने करियर गैप के लिए दूसरे लोगों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको उस चीज़ को भी अवॉइड करना है। आपको ये भी नहीं कहना है कि मैंने करियर गैप में कुछ नहीं किया, लाइक कुछ लोग कहते हैं कि मैंने कुछ न्यू नहीं सीखा, आपको इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। इमोशनल ड्रामा, आपको इमोशनल ड्रामा भी अवॉइड करना है। कुछ लोगों से जब पूछा जाता है कि आपके करियर गैप का क्या रीज़न है, वो रोना स्टार्ट कर देते हैं या फिर कोई इमोशनल स्टोरी बताते हैं। आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। हाउ टू रीस्टार्ट करियर आफ्टर गैप। अपडेट स्किल्स। अगर आप अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हो, तो अगर आपका कोई करियर गैप भी है तो वो मैटर नहीं करेगा, बिकॉज अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है स्किल्स। आप उन कंपनीज को टारगेट कर सकते हो जहाँ पे करियर गैप मैटर नहीं करता, बिकॉज अगर कोई ऐसी कंपनीज हैं तो उनके लिए एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है स्किल्स। स्टार्ट फ्रीलांसिंग। आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो लाइक अपवर्क, फाइवर, गुरु, पीपीएच। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आवरली एंड फिक्स्ड बेसिस पे, तो आप वो प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट कर सकते हो। बिल्ड योर लिंक्डइन प्रेजेंस। आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाओ, कनेक्शंस बनाओ, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे कनेक्शंस हमें जॉब के लिए, रेफरल्स के लिए हेल्प करते हैं। अप्लाई थ्रू रेफरल्स। अगर आपको किसी रोल के लिए कोई आपका सीनियर या फिर आपको कोई कनेक्शन रेफर कर रहा है, तो वहाँ पे भी करियर गैप मैटर नहीं करता, बिकॉज अगर कोई रेफर कर रहा है तो कंपनीज को लगता है कि ये कैंडिडेट अच्छा ही होगा। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको कभी भी कोई करियर गैप है तो आपको अपने कनेक्शन बनाना नहीं छोड़ना है, बिकॉज आपके कनेक्शन आपका करियर रीस्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरा करियर गैप है तो मैं अपना करियर रीस्टार्ट नहीं कर सकता। आप अपना करियर कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हो, इवन आफ्टर 3 to 4 years। मैं आपको एक रियल स्टोरी बता रही हूँ। जब मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी ज्वाइन करी थी, तो वहाँ पे कोई मेरे आने से पहले ही लाइक कोई प्रेगनेंसी लीव पे था और उन्होंने 3 month की लीव ली थी। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो उनको लीव लिए हुए आई थिंक 2 years हो गए थे। इनिशियली उन्होंने सिर्फ 3 month की लीव ली थी, बट उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी आफ्टर 4 years, और कंपनी ने उनको हैप्पीली रीज्वाइन भी करवाया, बिकॉज उनका कंपनी के एम्प्लॉयर के साथ बिहेवियर अच्छा था। वो अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, वो अपने क्लाइंट्स की, अपने जूनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते थे, वो अपने जूनियर्स को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते थे। तो कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई उनको रीज्वाइन करवाने में। और उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि उन्होंने 4 year का करियर गैप तो लिया था, लेकिन उस टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखी, उन्होंने न्यू स्किल सीखी, बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने सर्टिफिकेशंस भी करी थी, जो कि उनका एक प्लस पॉइंट बन गया। तो अब बोलने को तो उनका 4 year का करियर गैप है, बट उन्होंने उस टाइम पीरियड में अपने आप को अपस्किल भी किया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो कि उनके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिट करेगी। और एक और स्टोरी बताती हूँ मैं आपको कि एक बार कंपनी ने एक एम्प्लॉय को 11 month के लिए
ले ऑफ कर दिया। उन्होंने एम्प्लॉय को बोल दिया कि हम 11 मंथ के लिए आपको लाइक टर्मिनेट कर रहे हैं ड्यू टू क्रॉस कटिंग। और जब भी हमारी कंडीशन अच्छी होगी, इवन अगर 11 मंथ के पहले ही हमारी कंपनी की कंडीशन अच्छी होगी, तो हम आपको रीजॉइन करने के लिए बोल देंगे। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, कई बार हमने नहीं सोचा होता कि हमें करियर गैप चाहिए, बट सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि वो करियर गैप लेना पड़ता है। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर आपका करियर गैप है तो आप अपना करियर रीस्टार्ट नहीं कर सकते। आप अपना करियर कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप करियर गैप ले भी रहे हो तो आपको सीखना नहीं छोड़ना है। आपको न्यू टेक्नोलॉजीज हमेशा सीखते रहना है, बिकॉज अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। नाउ हियर मी प्रॉपरली एंड रिपीट आफ्टर मी। करियर गैप इज नॉट ए करियर क्राइम। Always remember, I am skilled, I am confident, and I can do the job. And even I can restart my career even more stronger. तो करियर गैप का ये मतलब नहीं है कि वो आपकी वीकनेस है, ये एक आपकी लाइफ का पार्ट है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आपका जो चीज़ मैटर करती है वो है स्किल्स। आपका करियर गैप मैटर नहीं करता, आप कितने स्किल्ड हो वो मैटर करता है। That's it. I hope you like the video. So don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Thanks for watching.